This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अब्दुल रहमान आवान है और लोधरा से मेरा तल्लुक है। वीएसए के कुछ स्टूडेंट्स को वीएसए के साइनों से मुतल्लिक थोड़ी सी मुश्किलात हैं, साइंस समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उन दोस्तों की हेल्प के लिए ये छोटा सा एक सेशन है, वो कर रहे हैं हम दोस्तों के साथ। तो वीएसए मैंने वीएसए उस्ताद मोहतरम जनाब साजिद खान गौरी साहब से सीखा और उनका जो पूरा कोर्स है, कोर्स देखने के बाद उनकी मेंटोरशिप क्लासेस में गए और उन क्लासेस में जब हम साइन लेके जाते थे तो जो साइनों में गलतियां होती थी वो हमारी इस्लाह करते थे और हम दोबारा साइन बना के उन्हें चेक करवाते थे। और जब साइन हमारे क्लियर हो जाते तो फिर हम आगे डेमो ट्रेनिंग की तरफ जाते। तो आज जो दोस्त हैं इनके भी वीएसए के साइनों से मुतल्लिक थोड़े से इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा मैं वीएसए के बारे में बेसिक तारफ भी आपको देता हूँ और साइनों के मुतालिक भी ब्रीफ करूंगा, ताकि तमाम दोस्तों को जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनकी इस्लाह हो सके, उनकी मदद हो सके। ज़ाहिर है उन्होंने कोर्स किया माशाल्लाह से, वीएसए के कोर्स करने के बाद अब उन्हें साइनों में मतलब वो सारा कुछ समझ तो गए हैं, लेकिन साइन कहाँ कैसे तलाश करना है, उस साइन 100% कैसे होगा, उससे रिलेटेड उनको थोड़े थोड़े से मसले मसाइल हैं। तो मैं इन दोस्तों की ज़रूर इस बारे में थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा कि उनको जो साइनों का इशू है वो ना आए। अच्छा, ये आपके सामने रिचर्ड डी मेलवाइकफ की एक लॉजिक है और इसी लॉजिक पे जो हमारा ये सारा वीएसए है, इसी लॉजिक पे है। वीएसए टॉम विलियम ने इसको इजाद किया और रिचर्ड डी मेलवाइकफ के मेथड, जो वाइकफ का ओरिजिनल मेथड है वॉल्यूम का, उससे इसको ना इस उसके अंदर से ये निकला है वीएसए। तो थोड़ा सा मतलब ये आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि वाइकफ की लॉजिक क्या है। वाइकफ की लॉजिक, मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में थी और बॉटम में जाकर उस मार्केट ने कोई अकोमिलेशन फेज आया, अकोमिलेशन को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और एक मार्क अप शुरू हुआ। मार्क अप अब ये टाइम फ्रेम के मुताबिक है। अगर ये डे में 8-10 दिनों की रेंज थी तो ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ और आगे 2-3 हफ्ते मार्केट चली। अगर ये H4 की कॉम्बिनेशन थी, ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई और आगे 4-5 दिन ट्रेंड अप चला। अगर H1 की है, ये ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, मार्कअप शुरू हुआ, चला, मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर पहुंची, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंची, वहां जाकर फिर कोई स्टार्ट ऑफ कंपेन शुरू हुई और फिर जो रेंज बनी और उसके बाद अगर मार्केट नीचे ब्रेक होके रीटेस्ट किया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन खैर आएगा। वाइकफ की ये सारी लॉजिक, इस लॉजिक में टॉम विलियम ने ये जो रेंज बनती है, ये फेज और इस फेज को उन्होंने अपने मुताले में लाया और इस रेंज के बनने की वजूहात को देखा और इस पे जो साइन आए उन्हीं साइनों के ऊपर उसने वीएसए बना दिया, चाहे वो अप ट्रेंड के हैं हों या चाहे वो डाउन ट्रेंड के हों। ये है वाइकफ की कंप्लीट लॉजिक। और अब हम आते हैं आगे चार्ट पर। अच्छा, लॉजिक के बाद हम जी, ये जो आपके सामने चार्ट है MT4, इस पे मैंने बार चार्ट लगाया हुआ है, कैंडल चार्ट लगाया हुआ है, सॉरी बार चार्ट लगाया है, कैंडल चार्ट हम इसलिए नहीं लगाते कि उसमें हमें क्लोजिंग जो है वो सही तरीके से नजर नहीं आती। इसमें देखे ना, क्लोजिंग हमें पता चल रहा है कि क्लोजिंग कैंडल की कहाँ हुई है। तो वीएसए में हम लोग जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं वो बार की क्लोजिंग से लेते हैं ना।
तो क्लोजिंग से हमें पता चलता है कि मार्केट का क्या रुझान है, क्या है, उसकी क्या हिसाब किताब है। तो ये अभी H1 का आपके सामने H1 का ये चार्ट है। आप सब देख रहे हैं कि मार्केट एक खूबसूरत अंदाज में अपनी स्विंग हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी और फिर एंड में कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई और उसके बाद मार्केट रुक गई, थम गई, उस एरिया को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर एक ट्रेंड चला। अब VSA के जो सिंपल और सादा एक आकार है वो ये है कि किसी रेजिस्टेंस पर पहुंचकर मार्केट कोई साइन ऑफ वीकनेस दे या किसी गिरते हुए ट्रेंड में किसी बॉटम पर पहुंचकर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे, तो हम उसे स्टार्ट ऑफ कैंपेन का नाम देते हैं। हमारे सादे मोहतरम सर साजिद गौरी साहब ने इस चीज़ को, इस VSA को बड़े सादा और बिल्कुल शॉर्टकट अंदाज में समझाया कि VSA के जो 16 साइन हैं इनको देख के डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 16 साइनों को हम 2 हिस्सों में आराम से तकसीम कर सकते हैं। 16 साइनों में 8 साइन जो हैं वो अप ट्रेंड के होंगे। सॉरी फॉर राइटिंग, क्योंकि कर्सर स्लिप कर रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि ये इजी होकर चले। तो जो 16 साइनों में 8 साइन जो है वो डाउन ट्रेंड के हैं। स्लिप कर रहा है, चले कोई बात नहीं। अच्छा, जो अप ट्रेंड में साइन आएंगे उन्हें हम साइन ऑफ वीकनेस कहेंगे। जो अप ट्रेंड में आएंगे उन्हें हम साइन ऑफ वीकनेस कहेंगे और जो डाउन ट्रेंड के बॉटम में आएंगे उन्हें हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहेंगे। आपको VSA का जनरल रूल तो पता है कि व्हेनेवर वीकनेस अपीयर इट्स अपीयर ऑन अप बार, यानी वीकनेस जब भी आएगी अप बार पर टॉप पर पहुंचकर किसी रेजिस्टेंस पर आएगी। व्हेनेवर स्ट्रेंथ अपीयर इट्स अपीयर ऑन डाउन बार, यानी ये हमारा कोई बॉटम है जो जहां से मार्केट ने मुड़ा है और ये हमारा टॉप है। हम अपने चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल तो लगाते ही हैं, ये उन्हीं लेवल्स पे आने वाले साइन है और इनसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम लेना है। अच्छा, तो साइन ऑफ वीकनेस के 8 साइन और उन 8 साइनों में आसानी ये है कि वो किसी टॉप पर आएंगे। आसानी ये है कि इनमें पहले 4 साइन, वो जो हम 8 साइन पढ़ते हैं, 8 साइन पढ़ते हैं, उनमें पहले 4 साइन जो है वो स्टार्ट ऑफ कैंपेन के हैं। अब वो 4 साइन कौन कौन से हो सकते हैं? कोई बाइंग क्लाइमेक्स हो सकता है, एफर्ट विद नो रिजल्ट हो सकता है, टॉप रिवर्सल हो सकता है, या एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हो सकती है। इसी तरीके से अच्छा, इसके बाद ये तो 4 साइन हो गए, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमेक्स, टॉप रिवर्सल या एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और टॉप रिवर्सल, और 4 तो हो गए हैं ना। तो इन 4 साइनों के बाद जो 5वां साइन आएगा वो होगा आपका एंड ऑफ कैंपेन का, जिसे हम वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू द प्रीवियस सपोर्ट का नाम देते हैं। वाइड स्प्रेड हमेशा किसी रेंज के ब्रेकआउट पे आएगी। मतलब जब जो स्टार्ट ऑफ कैंपेन हुई थी, मार्केट ने वहां मोनोप्लेशन की, मोनोप्लेट किया, अपना स्टार्ट ऑफ कैंपेन की। जब वो स्टार्ट ऑफ कैंपेन ब्रेक होगी, वाइड स्प्रेड आएगी। ये हमारा 5वां साइन होता है
इसे हम एंड ऑफ कैंपेन का नाम देते हैं। एंड ऑफ कैंपेन के बाद मार्केट वापस जाती है अपने लेवल को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारा जो साइन आता है नो डिमांड या नो डिमांड अप थ्रस्ट, ये हमारे पांचवा साइन ये है, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। यानी नो डिमांड जो है वो छठा साइन है और नो डिमांड अप थ्रस्ट सातवां साइन है। अब आठवां साइन, जब मार्केट ने अपना ट्रेंड शुरू कर लिया तो आठवां साइन रनिंग ट्रेंड में आएगा। रनिंग ट्रेंड से मुराद किसी स्विंग हाई पे आएगा वो भी नो डिमांड अप थ्रस्ट की सूरत में। तो ये 8 साइन हमारे अप ट्रेंड के होंगे। जब भी आएगा यहाँ नो डिमांड अप थ्रस्ट आएगा, नो डिमांड अप थ्रस्ट। अच्छा, जरूरी नहीं कि नो डिमांड अप थ्रस्ट आए, यहाँ पर आपको कोई एफर्ट विद नो रिजल्ट मिले तब भी आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। अब चूंकि ये H1 का है तो एक एक कैंडल 1 घंटे की बता रही है और 24 घंटे का एक दिन है। तो यहाँ से यहाँ तक एक दिन पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा दिन पूरा हो गया अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो। अच्छा, अब साइनों के ऊपर आते हैं। VSA के साइन किसी टॉप पर जो आएंगे वो साइन ऑफ वीकनेस कहलाएंगे। बहुत सारे दोस्तों को ये थोड़ा सा मसला है, तो ये भी बता दूं कि मार्केट अप जा रही थी, अप जाती बार की हमारी शर्त है कि कम से कम बेस बैकग्राउंड में 20 से 25 अप बार का एक ट्रेंड हो, जिसे सस्पेंशन अप मूव बुल रन भी कहते हैं, होना चाहिए और मार्केट किसी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी हो। अब ऐसी सूरत में अगर अब एक साइन आता है, जो पहला साइन एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट आ जाता है तो वो क्या होगा कि पीछे इस तरह से बढ़ता हुआ ट्रेंड है और ऊपर जाते हुए बार छोटी होनी शुरू हो जाएगी। पहले थोड़ी बड़ी है, दूसरी उससे छोटी, तीसरी उससे छोटी और चौथी जो है ना वो सबसे छोटी होगी। वॉल्यूम एक्टिविटी इस तरह की होगी, ये नीचे आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट होगी और इसका रेजिस्टेंस पर आना जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस से बहुत ऊपर जाके आ रही है तो वो फ्रेश ग्राउंड में है, ठीक है ना। हम उसे भी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट ही कहेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा तहम्मुल से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पर आई है तो ये स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस है। इसके बाद मार्केट ने जब निकलना है तो फिर तेजी से नीचे आना है। अच्छा, ये तो था एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। सेम बाइंग क्लाइमैक्स के बारे में दोस्तों ने पूछा कि हमें साइनों में थोड़ा सा इशू है, और आज ये बेसिक सी क्लास है, इस पे मैं साइनों को सिखाऊंगा कि साइन कैसे बनते हैं। मैं पहले बेसिक थ्योरी पढ़ा दूं कि आपने जो भी साइन देखना है वो इस तरीके से किसी टॉप पर देखना है। बैकग्राउंड में 20 से 25 बार का बढ़ता हुआ ट्रेंड हो, 20 से 25 बार का ट्रेंड के बाद आपके जो स्टार्ट ऑफ कैंपेन के साइन है वो आने चाहिए। जस्ट वेट, मैं जरा इसकी चार्जिंग लगा लूं। This conference will now be recorded. जी, तो किसी टॉप पर मार्केट 20 से 25 बार के बाद किसी टॉप पर पहुंचे। अच्छा, टॉप पर पहुंचने के बाद साइन ऑफ वीकनेस का कोई भी साइन आ जाए, यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स आ जाए, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट आ जाए, टॉप रिवर्सल आ जाए या एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाए, वो साइन आएगा तो उसके बाद आपकी मार्केट ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगी और ट्रेंड चलेगा। वो साइन कैसे आएंगे मैं आपको आगे सिंपल ड्रैंक करके बताऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना आए। लेकिन मैंने कहा कि ये पहले आपको चार्ट पर ये सारा कुछ समझा दूं कि दोस्तों को साइन तलाश करने में जब भी मसला था। अब देखें, ये करंट मार्केट का जो है चार्ट चल रहा है। आप लोगों ने साइन तलाश करने तो आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाके देखें,
साइनों का हम इसलिए कह रहे हैं, आप दोस्त जब साइन तलाश करेंगे ना, हमें ये पता चलेगा कि आपने जो VSA के कोर्स किया है उसमें आपको कितनी समझ आई है, कितनी समझ आई, और उसको आपने किस तरीके से तलाश करना है। सेम जिस तरीके से एक अप ट्रेंड में आप स्टार्ट ऑफ कैंपेन के साइन तलाश करेंगे ना, कोई सा साइन भी आपने तलाश कर लिया, वो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है, टॉप रिवर्सल है, बाइंग क्लाइमैक्स है, एफर्ट विद नो रिजल्ट है, तो उसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट लाजमी हुआ होगा, यानी एंड ऑफ कैंपेन भी हुई होगी और एंट्री साइन भी हुआ होगा। तो बहुत सारे दोस्त हैं साइन बना रहे हैं और इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि आपने अगर स्टार्ट ऑफ कैंपेन में बाइंग क्लाइमैक्स दिया, उसके बाद वाइट सप्रेड भी लाजमी मेंशन किया करें, उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आने वाला नो डिमांड अफ्तरस, और अगले किसी स्विंग लो पे आने वाला नो डिमांड अफ्तरस या कोई ऐसा साइन है उसको भी आप मेंशन करें। कम से कम एक चार्ट में तकरीबन आपके 4 से 6 साइन या 8 साइन देखें, 8 साइन आपके पास आ जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे बाइंग क्लाइमैक्स में मार्केट ने ब्रेक किया वाइट स्प्रेड की सूरत में, ठीक है, और रीटेस्ट हुआ, ऊपर कोई नो डिमांड आई, ठीक है, उसके बाद ट्रेंड चला, तो हम ये सारी साइन मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के लिए वो आप लोगों को मैंने कहा था कि लाइट शॉट का एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज करें। और साइन जब भी आएगा आपको ये याद रखिएगा, साइन ऐसे क्लियर आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ये ना हो कि ऐसे मतलब मार्केट रेंज कर रही थी और यहाँ पर साइन आया, ठीक है, और आपने उसको इस साइन को जनाब स्टार्ट ऑफ कैंपेन का साइन बनाया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से कब आते हैं, जब आप M5 में तलाश कर रहे होते हैं। अगर M5 में यहाँ पर साइन आ रहा है तो इसके पीछे जो 4-5 बार्स हैं, अगर आप टाइम फ्रेम स्विच करें M5 से M15 में चले जाएं, ये अगर फॉर एग्जांपल 12 बार्स थी तो M15 में आप चले जाएंगे, ये जो है वो 6 बार में अपना 4 बार में आ जाएगा, और 4 बार अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप M30 में चले जाए तो ये 2 बार हो जाएंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या साइन आया था। टाइम फ्रेम, क्योंकि अक्सर दोस्त यहाँ पर आकर स्टार्ट ऑफ कैंपेन ढूंढ रहे होते हैं, जबकि स्टार्ट ऑफ कैंपेन शुरू में होती है और उसके बाद ये मार्केट सारा कुछ ब्रेक करके रिटेस्ट करती है। अच्छा, अब मैं आपको ड्राइंग से सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर साइन वो कैसे आएंगे। अच्छा, स्टार्ट ऑफ कैंपेन के लिए जो शर्तें हैं वो आपने वही पूरी करनी है। 20 से 25, ठीक है, 20 से 25 अप बार, बीस से 25 अप बार के बाद मार्केट ने कोई साइन दिया, फॉर एग्जांपल बाइंग क्लाइमैक्स हम इस वक्त लेते हैं। बाइंग क्लाइमैक्स एक वाइड स्प्रेड अप बार होगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत सारे दोस्तों को मसला है, मैं वो भी बता दूं, अप बार और डाउन बार, ठीक है ना। अप बार इसके बाद वाली बार जो होगी, अगर उसकी क्लोजिंग इससे नीचे है तो ये डाउन बार होगी, अगर इससे ऊपर है तो अप बार होगी। एक वाइड स्प्रेड अप बार होगी। अच्छा, बाइंग क्लाइमैक्स में एक चीज ये भी है, क्या बाइंग क्लाइमैक्स को ये छूट है, इसकी क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन शर्त तो एक वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए। पिछली तकरीबन 8-10 बार में वॉल्यूम इसका जायद होना चाहिए, ठीक है, तब ये बाइंग क्लाइमैक्स। और इसकी अगली बार, जो अगली बार है बाइंग क्लाइमैक्स की, वो डाउन हो, डाउन क्लोज हो, और उसका वॉल्यूम कम आना चाहिए, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम कह लें